गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आपको चैप्टर 8 जिसका नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, यदि ऊंट किस तरह अपने कुबर को पाया, पढ़ाएंगे। इसमें से कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, कठिन शब्द है, इसको मैंने लिख दिया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई कठिनाई होती है तो आप डिक्शनरी से कंसल्ट करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। In the beginning of years, when the world was new and all and the animals were just beginning to work for man, there was a camel. In the beginning of the years, यानी वर्ष के शुरुआत में, जिस समय यह दुनिया बिल्कुल नई थी, अन्य पशुगण आदमी के लिए काम करते थे, जिसमें एक ऊंट भी था। He lived in the middle of a desert because he did not want to work. वह रेगिस्तान या मरुभूमि के मध्य में रहता था क्योंकि वह काम करना नहीं चाहता था। He ate sticks and thorns and milkweed and prickles. वह छड़ी मीन्स जो बड़े बड़े पौधे होते हैं जैसे बबूल वगैरह है, उसके छड़ियों को खाता था, और मिल्क भी एक प्रकार का पौधा है, उसको भी खाता था, और कांटे को भी खाता था। When anybody spoke to him, he said humph, just humph and no more. जब कोई व्यक्ति उसे कुछ कहता तो वो उसके जवाब में सिर्फ humph कहता, बस। One Monday morning, the horse came to him with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." एक दिन सोमवार की सुबह घोड़ा उसके पास आया जिसके पीठ पर जिन लदी हुई थी। कहा, ऊंट, ऐ ऊंट, बाहर आओ और हम लोगों की भांति चलो, मतलब कुछ काम करो। चलो मतलब कुछ काम करो। हम्प सेड द कैमल, ऊंट यहां भी वही बात कहा। हम्प, बस वह यही जानता ही था, हम्प। द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, घोड़ा चला गया और आदमी को बताया, मानव को बताया, मनुष्य को बताया। वैसे भी अभी कोई भी प्राणी है तो वो मानव के सहयोगी ही है। जैसे बैल है, घोड़ा है, या फिर गधा है, या और कोई भी पशु है तो वो मानव के सहयोगी ही। After some time, the dog came to him with a stick in his mouth and said, "Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us." कुछ समय के उपरांत कुत्ता उसके पास आया जो अपने मुंह में छड़ी रखे हुए था, लिए हुए था। कहा, ऊंट, ऐ ऊंट, आओ और हम लोगों की भांति कुछ करो, कुछ काम करो। हम said the camel, ऊंट ने कहा, हम। The dog went away and told the man, कुत्ता चला गया और मानव से कहा। In some more time, the ox came to him with the yoke on his neck and said, "Camel, oh camel, come and plow like the rest of us." कुछ समय के बाद बैल उसके पास आया जिसके गर्दन पर जुए रखे हुए थे। ये जुआ से मतलब है जो बैल के, ऐसा कहते हैं ठेठ भाषा में, उसको एक पालो होता है जो बैलों के गर्दन पे रखा जाता है जुताई के समय, उसी को जुआ बोलते हैं। YOKE, योक, वो रखे हुए था। जो आया और कहा, ऊंट, ऐ ऊंट, आओ और हम लोगों की भांति जोतो। हम्प सेड द कैमल, ऊंट ने कहा, हम्प।
The ox went away and told the man. बैल चला गया और मानव से कहा. At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, "Three, oh three, I am very sorry for you, but that hump thing in the desert can't work, or he would have been here by now." दिन के अंत में यानी शाम में वह आदमी यानी मानव तीनों को, घोड़ा, कुत्ता तथा बैल, तीनों को बुलाया और कहा, ऐ तीनों प्राणी, मुझे तुम लोगों के लिए खेद है। कहने का मतलब कि तुम लोग तो खूब काम करते हो, लेकिन वो जो हम्फ थिंग है, जो हमेशा हम्फ ही बोलता है, कुछ काम नहीं करता है ना। आई एम गोइंग टू लीव हिम एलोन, मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूं। यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, तुम सबों को इसे मेकअप करने के लिए, मतलब उस बात की पूर्ति के लिए, उसके द्वारा जो बचे हुए काम है उसको पूरा करने के लिए दोहरा समय काम करना होगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, और यह बात उन तीनों को नागवार गुजरी, बहुत क्रोधित हुए। द कैमल लाफ्ड एट देम, सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन। ऊंट उन सबों पर हंसा और फिर वही बात कहा, हम्फ, और पुनः चला। प्रेजेंटली देयर केम along the jinn in charge of all deserts, roaring in a cloud of dust. तत्क्षण यानी उसी समय जो उस रेगिस्तान का सरदार था, जिसको हम जिन कहेंगे, वह धूल के गुब्बार के साथ वहां उपस्थित हुआ। जिन ऑलवेज ट्रेवल दैट वे बिकॉज इट इज मैजिक, जिन हमेशा इसी तरह चलते हैं, यात्रा करते हैं, क्योंकि वो जादुई शक्ति उनके पास होती है। He stopped to meet with the three, वे तीनों के साथ वहां मिलने के लिए, तीनों से मिलने के लिए वहां रुके। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स said the horse, it is right for anyone to be idle with the world so new and all. घोड़ा ने कहा कि रेगिस्तान के मालिक, क्या यह सही है किसी के लिए कि वह सुस्त रहे जबकि दुनिया अभी अभी बनी है? Certainly not, said the jinn. जिन ने कहा, निसंदेह नहीं। Well, said the horse. घोड़ा ने कहा, ठीक है। There's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs. रेगिस्तान के मध्य में एक लंबी गर्दन वाला तथा लंबी टांगों वाला कोई एक वस्तु है। He hasn't done a stroke of work since Monday morning. वह सुबह से, सोमवार के सुबह से कोई काम नहीं किया है। He won't trot, यानी वह कदम भर भी नहीं चला। Hugh, said the jinn, whistling, यानी जिन फुसफुसाते हुए कहा अपनी भाषा में, हुए मतलब क्या? That's my camel, वह मेरे ऊंट। What does he say about it? यानी वह इसके बारे में क्या कहता है? He says hump, said the dog. कुत्ता ने कहा कि वह सिर्फ hump कहता है। क्या कहता है? hump कहता है। And he won't fetch and carry, और वह चला जाता है, स्टिक को खींचता है और चला जाता है। Does he say anything else? क्या कुछ और कहता है? Only hump and he won't plow, said the ox. बैल ने कहा कि वह केवल हम्फ कहता है, और इतना कहकर बैल खेत जोतने चला गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, said the jinn. जिन ने कहा,
आई हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। यानी मैं उसको इस हम्प के बारे में बताऊं यदि आप इसे धैर्यपूर्वक कुछ मिनट सुने। The jinn rolled himself up in his dust cloak and took across the desert. जिन अपने आप को धुएं के गुब्बार में समेट लिया और रेगिस्तान के पार गया। He found the camel standing idle, looking at his own reflection in a pool of water. उसने ऊंट को आलसी पाया जो तालाब में अपनी छाया या प्रतिबिंब को देख रहा था। My long and tall friend, said the jinn, what's this I hear of your doing no work with the world so new and all? जिन ने कहा, मेरे लंबे मित्र, मैं तुम्हारे बारे में काम नहीं करने का यह कौन सी बात सुनता हूं। चूंकि दुनिया अभी बहुत नई है। हम्प सेड द कैमल, ऊंट ने कहा। हम्प, द जिन सैट डाउन विथ हिज चेन इन हिज हैंड। जिन बैठ गया, मैंने अपने घुटने पर अपने ठुड्डी पर हाथ रख करके बैठ गया। He began to think a great magic while the camel looked at his own reflection in the pool of water. वह एक बहुत बड़ी जादुई शक्ति के बारे में सोचने लगा और उस समय ऊंट जो है वो तालाब के पानी में अपनी छाया को देखा। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. जिन ने कहा, तुमने सोमवार की सुबह से अतिरिक्त काम दिया है और ये सब तुम्हारे आलसीपन का नतीजा है। हम, said the camel, ऊंट ने कहा। हम, I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. जिन ने कहा, यदि मैं तुम्हारे जगह पे होता तो ऐसा नहीं करता। I want you to work, मैं चाहता हूं कि तुम काम करो। And the camel said humph again, और ऊंट पुनः humph कहा। But no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump। और इतना कहते देर भी नहीं लगी कि उसने देखा कि उसके पीठ जो है ऊपर की ओर निकलते जा रहे हैं, फूलते जा रहे हैं। Do you see that? said the jinn. जिन ने कहा कि क्या तुम उसे देखते हो? That's your very own hump that you have brought upon yourself by not working। और यह वही हम्प है जिसे तुम काम नहीं करके कहते हो कि हम्प, या वही हम्प है। Today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began। Today is Thursday, आज गुरुवार है। And you have done no work since Monday, और तुमने सोमवार से कोई काम नहीं किया है। When the work began, now you are going to work। जब से काम शुरू हुआ है तब से तुमने कुछ भी काम नहीं किया है, अब तुम काम करने जा रहे हो। How can I, said the camel, with this hump on my back। ऊंट ने कहा कि मैं इस अपने पीठ पर कुबर के साथ कैसे कर सकता हूं। That's made with a purpose, said the jinn. You missed those 3 days। तुमने उन 3 दिनों को खो दिया। जिन ने कहा कि तुमने उन 3 दिनों को खो दिया और इसका कुछ अलग उद्देश्य है। You will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hump, and don't you ever say I never did anything for you। यानी अब तुम बिना खाए पिए 3 दिनों तक काम कर सकते हो और ये कुबर तुम्हें
पोषण देगा, मतलब इसी कुंवर के सहारे तुम जीवित रहोगे। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। रेगिस्तान से बाहर आओ और उन सब तीनों के साथ जाओ और अच्छा व्यवहार करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द ट्री, और ऊंट तीनों के साथ शामिल होने चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज बियर्स द हम्प दैट वी कॉल हम्प नाउ। और तब उसी दिन से ऊंट के पास जो है वो पीठ पर कुंवर है, हम्प है, और वह हम्प जो है उसी का नतीजा है। उसने ही जो है उसको, मतलब उसके आलसी पन के कारण उस कुंवर को वो मिला है। थैंक यू। तो कहने का मतलब कि आप लोग भी बहानाबाजी न करें और समय रहते अपना काम कर लेने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद।